कवि घनानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने स्वानुभूत प्रेम को ही काव्य के माध्यम से वाणी देने का सुंदर प्रयास किया है। घनानंद ने सुजान से प्रेम किया था और जब सुजान ने उनकी उपेक्षा कर दी तब घनानंद का वही प्रेम काव्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ। घनानंद ने अपने इस विप्रलंब श्रृंगार को अभिव्यक्ति देने के लिए कभी प्रेम को परिभाषित किया है, कभी सौंदर्य को परिभाषित किया है, कभी अपने प्रिय को उपालंब दिए हैं, कभी अपने प्रेम की एक निष्ठता को वाणी दी है, वहीं कभी अपने भाग्य में जो लिखा है उसे स्वीकार करने की बात कही है। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं। कवि प्रकृति का प्रयोग आलंबन और उद्दीपन के रूप में करता आया है। संयोग काल में जो प्रकृति आनंददायक रहती है, वियोग काल में वही प्रकृति दुख का कारण बन जाया करती है। कुछ ऐसी ही स्थिति घनानंद के संग भी है। इसी प्रकार का एक पद व्याख्या के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं। हम पहले पद को देखने का प्रयास करते हैं, फिर उसकी व्याख्या को समझेंगे। कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काड़तिरी, कुकी कुकी अब ही करे जो किन फोरी ले, पेड़े परे पापी कलापी निस ध्योस ज्योहि, चातक घातक त्योहि तूहू कान फोरी ले, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरी दल जोरी ले, जोलो करे आवन विनोद बर सावन वे, तोलो रे डरारे बज मारे घन घोरी ले। यहाँ पर बड़ी स्वाभाविक रूप में कवि प्रकृति के उपादान उन्हें किस तरह कष्टकारक हो रहे हैं इस बात का वर्णन करते हैं। उन्होंने कोयल को लिया है सबसे पहले और वो कहते हैं कोयल स्वाभाविक रूप से काली होती है और काला रंग क्रूरता का, कठोरता का प्रतीक माना गया है। तो उसी स्वाभाविक काले रंग को यहाँ पर वो कोयल की क्रूरता के रूप में, विशेषण के रूप में अभिव्यक्ति दे रहे हैं। वो कहते हैं कोयल कारी क्रूर, तो काले रंग की कोयल तो बड़ी क्रूर है, बड़ी कठोर प्रकृति की है, कहाँ को बेर काढ़ती ही, तू मुझसे किस समय की शत्रुता को निकाल रही है? क्या कभी मैंने तेरा बुरा किया था जो उस शत्रुता को तू आज इस समय मुझसे निकाल रही है? क्यों निकाल रही है? कौन सी बात बुरी कर रही है कोयल? इसके लिए हम नीचे की पंक्ति देखते हैं। कूकी कूकी अब ही करे जो किन फोरी ले, क्योंकि कोयल जो कूह कूह की आवाज़ कर रही है, वो कहते हैं तो कूह कूह की आवाज़ करके क्या मेरे कलेजे को ही फोड़ देगी, मेरे हृदय को ही फोड़ देगी? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोयल की मीठी आवाज़ से उन्हें अपनी प्रिया की मीठी आवाज़ का स्मरण हो रहा है। आगे कवि कहते हैं पेड़े पड़े पापी कलापी निस्ध्योस त्यों, और वैसे ही निस्ध्योस रात दिन ये कलापी अर्थात मोर मेरे पाँव में पड़े रहते हैं और पाप कर्म अर्थात मुझे दुखी करते रहते हैं। इसलिए वह यहाँ पर मोर को भी पापी के रूप में संबोधित करते हैं। चातक घातक त्यों, और उसी तरह से घात लगाए हुए बैठा हुआ, निशाना लगाए हुए बैठा हुआ ये चातक पक्षी, वह भी त्यों ही वैसे ही तू भी कान फोड़ी ले, तू भी मेरे कानों को फोड़ रहा है। अर्थात चातक के द्वारा की गई प्यू प्यू की आवाज़ उन्हें अपने प्रिय की याद
दिला रही है आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना। और ये सब क्यों हो रहा है, इसका कारण बड़े स्पष्ट शब्दों में कवि अभिव्यक्त करते हैं और कहते हैं, आनंद के घन मेरे लिए आनंद के बादल के समान, आनंद को देने वाले बादलों के समान प्राण जीवन मेरे प्राणों के लिए जीवन सदृश सुजान के बिना आज सुजान क्योंकि मेरे पास नहीं है। जानी कि अकेली इसलिए मुझे अकेली जानकर सब घेरी, सबने मुझे घेर लिया है। जल चोरी कैसे दल जोड़कर अर्थात समूह बनाकर इन सब ने मुझे घेर लिया है और ये घेर कर जैसे मुझे समाप्त ही कर देना चाहते हैं। इस तरह कवि को प्रकृति के उपादान दुखदायी प्रतीत हो रहे हैं। अब चूँकि कारण पता है कि ये क्यों कर रहे हैं तो उन्हें इसका उपाय भी पता है और घनानंद यहाँ पर उपाय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जो लो करे जो यदि करे, जो लो मतलब जो यदि करे मतलब करे इस तरह से किया जाए। आमन मतलब आने का, विनोद बरसावन वे मतलब वे सुजान यदि विनोद बरसाने की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ऊपर उन्होंने आनंद के घन कहा है, आनंद के बादल कहा है सुजान को, इसलिए यहाँ पर वो विनोद को बरसाने की बात करते हैं। बादलों से पानी बरसता है तो उसी तरह से प्रिय के आ जाने पर जो प्रेम का बादल उन पर बरसेगा, जो प्रसन्नता उन्हें होगी, तो कहते हैं यदि प्रिय आने का मानस बना लें और मुझ पर अपने प्रेम की वर्षा कर दें, मुझे प्रसन्नता से परिपूर्ण कर दें, तो फिर ये जो अभी मेरे दुश्मन बने हुए सब तो लो तो फिर रे डरारे ये सब डर जाएंगे, बज मारे वज्र के मारे हुए हो जाएंगे, घनघोरीले उन घनघोर बादलों को अर्थात उन सुजान को देखकर उन सुजान के द्वारा प्रेम बरसा देने पर ये बादल में विद्यमान बिजली के द्वारा मारे गए के समान डर कर समाप्त हो जाएंगे। इस तरह कवि अपनी बात को, अपने विरह को प्रकृति के उपादानों द्वारा प्राप्त कष्ट को यहाँ पर अभिव्यक्ति दे रहे हैं। ब्रज भाषा में उनकी इस सुंदर अभिव्यक्ति के माध्यम से विप्रलम्ब श्रृंगार की अभिव्यक्ति सुंदर बन पड़ी है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक भी अवश्य करें।